अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है सीरीज में जो आज का एपिसोड है वो आधारित है रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के सबसे भीषण दौर के ऊपर आधारित है। और आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के मध्य चल रहे इस युद्ध में अब सबसे भीषण चरण की शुरुआत हो चुकी है। यूक्रेन को अमेरिकी हथियार की सप्लाई में कमी और राष्ट्रपति जेलेंस्की का भविष्य अनिश्चित होने से रूस को अब लाभ हो रहा है। वहीं रूस की सेना ने अपनी आक्रामकता बढ़ा दी है, विशेष रूप से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में। रूस की सेना कीव की ओर भी अपनी घेराबंदी तेज कर रही है। इस रणनीति को ऑपरेशन 20 जनवरी कहा जा रहा है, जो पुतिन की सेना का प्रमुख मिशन बन चुका है। रूस की सेना अब यूक्रेन के इलाके पर कब्जा करने के लिए अपनी रणनीति को तेज कर लिया है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर बमबारी और आक्रमण किए हैं। इस दौरान ड्रोन हमलों का सहारा भी लिया जा रहा है। रूस ने यूक्रेन पर 73 ड्रोन हमले किए, जिनमें से 50 को यूक्रेन ने नष्ट कर दिया। रूस ने कीव, सूमी, पोल्टावा और चरकासी जैसे क्षेत्रों को निशाना बनाया, जिनमें से कीव पर 16 ड्रोन हमले किए गए। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन हमलों से बचाव के लिए अब रिहायशी इमारतों पर एंटी ड्रोन नेट लगाने आरंभ कर दिए हैं। इसका उद्देश्य ड्रोन से होने वाले नुकसान से इमारतों को बचाना है, क्योंकि यूक्रेन को डर है कि रूस जल्दी ही कीव की घेराबंदी कर सकता है। रूस का दावा है कि अब तक 25% यूक्रेन पर उसका कब्जा हो चुका है। हाल में ही डोनेस्क और खार्किव के 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूस की सेना पोक्रोवस्क जैसे महत्वपूर्ण शहरों को भी घेरने की योजना बना रही है। इस आक्रामकता के पीछे रूस का मुख्य उद्देश्य 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले अधिक से अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना है, ताकि रूस बातचीत की टेबल पर मजबूत स्थिति में रहे। माना जा रहा है कि ट्रंप रूस यूक्रेन विवाद को हल करने के लिए एक बड़ी कोशिश करने वाले हैं और इसलिए रूस ने अब युद्ध की गति बढ़ा दी है। अंत में कहा जा सकता है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध फरवरी 2022 से जो आरंभ हुआ है, इसका भविष्य अभी भी अनिश्चित है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है और अब ये स्थिति कब तक चलेगी ये कहना अभी असंभव सा लग रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और हाल में ही रूसी सेनाओं ने अपने आक्रमण के शुरुआती महीनों के बाद सबसे तेजी से जमीनों पर कब्जा करना आरंभ कर दिया है, जिस पर अब अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइलें दी हैं और इसका इस्तेमाल वो रूस के विरुद्ध कर रहा है, जिस पर रूस ने पहली बार माना है कि यूक्रेन की ओर से किए गए अमेरिकी मिसाइल के हमले में उसका एक प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया है। इसके अलावा कुर्स्क क्षेत्र में एक मिलिट्री बेस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जैसी क्षमता वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। हाल में ही अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS मिसाइलें दी हैं और उन्हें रूस के भीतर तक निशाना बनाने की स्वीकृति भी दे दी है। हाल में ही यूक्रेन ने कहा था कि उसने कुर्स्क क्षेत्र में कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके बाद से रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान आया है, जिसमें जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। इस बीच यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा है कि सोमवार रात रूस ने 188 ड्रोन से हमले किए हैं, जिससे कुछ बुनियादी आधारभूत ढांचे क्षतिग्रस्त हुए हैं। फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच तनाव अभी भी चरम पर है और जब पिछले हफ्ते यूक्रेन ने रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया था और इसकी अनुमति अमेरिका द्वारा दे दी गई थी, तो कथित तौर पर रूस ने रूसी टेरिटरी में उत्तरी कोरियाई सैनिकों की तैनाती भी कर दी थी। रूस ने यूक्रेन में दागी थी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। हालांकि पिछले हफ्ते रूस की ओर से शक्तिशाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी गई थीं। माना जा रहा है कि 1000 दिनों से भी अधिक समय से चल रहे इस युद्ध में यह पहला अवसर है जब इतने ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन ने रूस पर दागी अमेरिकी मिसाइल। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन सैनिकों ने रात में बांक्स क्षेत्र में एक टारगेट पर 6 ATACMS मिसाइलों से हमला किया। नोवोस्ती ने मंत्रालय के हवाले से कहा है कि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 5 मिसाइलों को मार गिराया और एक अन्य मिसाइल को भी क्षतिग्रस्त करने में सफलता प्राप्त की, मगर मिसाइल के टुकड़े सैन्य सुविधा के तकनीकी क्षेत्र में गिर गए, जिससे आग लग गई और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ दिन पहले ही मॉस्को ने यूक्रेन पर मध्यम दूरी की नई बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था।
जानकारी के अनुसार ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी जिसे पुतिन ने रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की मिसाइलों के इस्तेमाल का जवाब बताया था। पुतिन की तरफ से ये बयान भी आया है कि अब मॉस्को अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ कर सकता है जिसने यूक्रेन को रूस के विरुद्ध अपनी मिसाइलें दागने की इजाजत दे दी है। दिन ब दिन यूक्रेन रूस युद्ध परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है और इस कड़ी में पुतिन ने हाल में ही नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। इसमें घोषणा की गई है कि अगर किसी भी परमाणु शक्ति से समर्थित देश ने रूस पर हमला किया तो इसे उनके देश पर संयुक्त हमला माना जाएगा। रूसी राष्ट्रपति पहले भी परमाणु युद्ध की धमकी दे चुके हैं। आपको बता दें कि रूस के परमाणु शस्त्रागार में इतने हथियार हैं जो धरती को कई बार नष्ट कर सकते हैं। इस समय रूस के पास दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु बमों का भंडार है। इनमें से अधिकतर सोवियत संघ के जमाने के हैं। इनमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को भी हजारों परमाणु हथियार मिले थे, लेकिन बाद में वे सभी रूस के पास आ गए थे। फेडरेशन ऑफ अमेरिकी साइंटिस्ट यानी FAS के अनुसार पुतिन के पास इस समय 5580 परमाणु हथियार हैं। आपको बता दें कि इतने बमों से रूस दुनिया को कई बार तबाह कर सकता है। समय की बात करें, सोवियत संघ के कालखंड की बात करें तो उस समय सोवियत संघ के पास अधिकतम 40,000 परमाणु हथियार थे। वहीं अमेरिका के पास अधिकतम 30,000 परमाणु हथियार थे। रूस में राष्ट्रपति पुतिन के पास रूस के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी राष्ट्रपति के पास हमेशा एक न्यूक्लियर ब्रीफकेस होता है, इसे चेगेट कहते हैं। इस ब्रीफकेस की सहायता से राष्ट्रपति शीर्ष सैन्य अधिकारियों और फिर रॉकेट फोर्स से जुड़ सकते हैं। ये ब्रीफकेस एक इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिंग डिवाइस है। इसमें सफ़ेद रंग का एक लॉन्च बटन और लाल रंग का एक कैंसिल बटन होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रूस और यूक्रेन का ये युद्ध बहुत ही भयानक मोड़ पर अब पहुंचता जा रहा है। तो आने वाले समय में क्या होगा इसकी जानकारी तो आपको समाचारों के माध्यम से मिल ही जाएगी, लेकिन आपको सावधान रहना है क्योंकि विश्व युद्ध जब छिड़ता है तो सारे संसार के देशों पर संकट आ जाता है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहें अखंड मंथन और समय से पूर्व समय की जानकारी प्रदान करने के लिए हमारा ये प्रयास चलता रहेगा। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।